देखिए इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो इमेज का परिभाषा होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या किसी चिकनी सतह पर पड़कर वह लौटती है। लौटने के बाद मुख्य अक्ष पर जहां पर वह काटे तो उसी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा हुआ किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, ये दर्पण। आगे सब बताएंगे। ये पोल हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई वस्तु को रख दिए, ठीक है, यहाँ पर ये भी कोई क्या है, वस्तु है। तो इससे प्रकाश की किरण चला दर्पण पर पड़ गया। दर्पण पर पड़ने के बाद ये फिर लौटेगा, लौट जाएगा तो ये समानांतर है तो फोकस होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, फोकस, ठीक है। एक इसके मान लीजिए कहीं से भी जा रहा है, पोल पर गया, तो पोल पर जाने के बाद जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आता है उतना ही डिग्री का क्या करता है, वापस लौटा देता है। तो दोनों एक दूसरे के रेखाएं जहां काटेगी वहीं पर एक प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो देखिए यही है आपका प्रतिबिंब। ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ठीक है, ए डैश बी डैश, और ये उल्टा बना है। तो कहता है प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से, तो मान लीजिए ये बिंदु स्रोत है, तो यहाँ पर बिंदु स्रोत है, यहाँ से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है। कोई दिक्कत? अब प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं जबकि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसका परिभाषा होता है किसी बिंदु स्रोत आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अगर वास्तव में मिलती है, कैसे मिलेगी, वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब वास्तव में नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है लेकिन मिल नहीं रही, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मिल रही है, तो उसको कहा जाता है क्या, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई लाइनों से दिखाया जाता है, टूटी हुई लाइनों से दिखाया जाता है। टूटी हुई लाइन का मतलब डॉट 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 ऐसे होता है ना, इसको टूटी हुई लाइन कहते हैं, ऐसे इसको दिखाया जाता है। तो जहां भी डॉट 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 ऐसे दिखाई दे, डैश डैश वाला, ये वाला, तो ये टूटी हुई लाइन इसको कहते हैं। और इसको दिखाने के लिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का यह पहचानने का तरीका है कि जब भी इस तरह का लाइन खींचा गया हो तो इसे क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को इधर बनता तो ये बनता है ऐसे डॉट 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 पीछे बनता, ठीक है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है। अब ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। जब भी ये बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है, उल्टा बनेगा, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, जैसे वस्तु है वैसे ऊपर की तरफ बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह बनता है। अब ये काल्पनिक तो हो गया। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है। तो ये समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, मान लेते हैं कि ये कोई समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण।
ये समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कैसे बनता है? पार्श्व रूप से क्या बनता है? उल्टा बनता है। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब क्या हुआ जी? पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब हो गया साइड का उल्टा होता है। साइड जो बनेगा ना वो साइड क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब दायां वाला बायां बनता है, बायां वाला ऐसे उल्टा बनता है। तो पहला इसका कंडीशन हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व रूप से कैसा बनता है? उल्टा बनता है। पार्श्व रूप का मतलब होगा जैसे लगेगा दाहिना हाथ उठा रहा है लेकिन आपको लग रहा है बायां हाथ उठा रहा है। ऐसे शीशा में देखिएगा तो लगेगा कि बायां हाथ उठा रहा है। उसके बाद कोई एबीसीडी का अक्षर ले जाइएगा तो ऐसे आर ऐसे होता है ना, आर ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर इसको समतल दर्पण में देखिएगा तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण में कैसे दिखाई देगा? आपको यह ऐसे दिखाई देगा। अगर ये समतल दर्पण तो आर ऐसा होता है, लेकिन अगर इसमें आप देख रहे हैं तो ये आपको ऐसे हुए दिखाई देता है। यही कारण है कि आपको देखिएगा एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस को उल्टा पार्श्व रूप में उल्टा लिखा जाता है। एम्बुलेंस का आगे वाला देखिएगा एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आगे वाले को दर्पण जो होता है साइड मिरर, उसमें उसको वो सीधा दिखाई देता है। अगर हम यार ऐसे लिखे हैं तो इसमें सीधा दिखाई देगा, अगर सीधा लिखे हैं तो उल्टा दिखाएगा। अगर दर्पण में इसको ले आकर देखिएगा अभी तो ये कैसे दिखाई देगा? ये सीधा दिखाई देगा और ये हमको दिख नहीं रहा है, उसी के मुझे बोल रहा है। ठीक है, तो समतल दर्पण पहला हो गया कि इसमें पार्श्व रूप से क्या बनता है? उल्टा बनता है। इसमें प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। वस्तु दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब दूरी के। प्रतिबिंब दूरी के मतलब कहने का मतलब जितना आप आगे रहिएगा उतना ही आपका पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो पीछे 5 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बराबर होता है। जितना आप इधर आगे बढ़ते हैं उतना ये आगे आते जाता है। तो ऐसा इसका प्रतिबिंब बनता है। तो अर्थात वस्तु दूरी बराबर होता है क्या? प्रतिबिंब दूरी के। कोई दिक्कत? इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। लेकिन उल्टा कब बनता है? केवल पार्श्व रूप में उल्टा बनता है। प्रतिबिंब इसमें कैसा बनता है? समतल दर्पण में सीधा बनता है। प्रतिबिंब बनेगा सीधा लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक और टॉपिक है इसमें, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो होता है दर्पण में कहाँ बनता है? पीछे। आप जितना आगे रहिएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, जितना दूर जाइएगा उतना ही इसका प्रतिबिंब आगे बनता है। अब आ जाइए, ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता हो गई गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से पहले आइए दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है, दर्पण क्या होता है? तो कहता है जब किसी कांच ले लीजिए और कांच को एक तरफ से क्या कर दीजिए? कलाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कलाई। कलाई का मतलब पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक तरफ से पेंट कर दीजिए। कोई कांच लीजिए और कांच को लेकर क्या कर देना है? पेंट कर देना है। तो वह क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण। ठीक है, जिसमें आपका फिगर बनता है। अब दर्पण के प्रकार के बारे में जाने तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण को कैसे बनाया जाता है? मान लीजिए कोई समतल कांच ले लीजिए, ठीक है, और समतल कांच को एक तरफ से पेंट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण का ऐसे दिखाया जाता है ऐसे। ठीक है, समतल दर्पण को जो है ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, ये है समतल दर्पण। एक तरफ से नीचे वाले को कलाई किया गया है, नीचे वाले क्या किया गया है? पेंट किया गया है। क्या किया गया है?
पेंट किया गया और ऊपर वाला परावर्तक सतह है। ऊपर वाला क्या है? परावर्तक सतह है, क्योंकि यहाँ से परावर्तन होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण समझ गया। तो उसके बाद आइए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला मतलब अंदर से खाली है और लेकिन कांच का बना हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, अंदर खाली है, चारों तरफ से कांच से घिरा हुआ है। अगर इसको कहीं से हम पेंट कर दे तो इसको दो तरह से पेंट कर सकते हैं, या तो इसको आप बाहर से करेंगे नहीं तो अंदर से करेंगे, होगा ना। एक तो बाहर से कर सकते हैं, नहीं तो अंदर से करेंगे। लेकिन समतल दर्पण में चाहे आप इधर से कीजिए पेंट, अच्छा नीचे से कीजिए, एक तरफ तो प्लेन ही रहेगा, लेकिन इसमें बदल जाता है। इसमें आप बाहर से जब करते हैं तो इस दर्पण का दूसरा नाम हो जाता है, और अंदर से करते हैं तो इस दर्पण का दूसरा नाम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बाहर से पेंट किए हैं तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अगर अंदर से पेंट किया हुआ है तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं? बात समझ गए? अब इसका परावर्तक सतह क्या होता है? घासा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? घासा हुआ रहता है। ठीक है, इसका परावर्तक सतह क्या होता है? घासा हुआ रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहते हैं इसको। कोई दिक्कत? तो परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण का क्या होता है? घासा हुआ रहता है और कलाई बाहर से किया जाता है, पेंट बाहर से किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। क्या रहता है? उभरा हुआ। और इसका परावर्तक कलाई कहां से किया जाता है? अंदर किया जाता है। कलाई कहां किया जाता है? इसको अंदर किया जाता है। तो इस तरह आपका गोलीय दर्पण समझ गया ना। दर्पण के दो प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, दर्पण है ये। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? दो प्रकार के दर्पण समझ गया ना। दर्पण का प्रकार खत्म हो गया। चलिए आज इतना ही रह देते हैं।